ऑलराइट गाइस, तो आपने सुना कि आपने देखा, पार्लियामेंट में बवाल हुआ है, हंगामा। बात वोट चोरी की ही थी, यहाँ तो डकैती चल रही है ना, लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अरे स्मृति ईरानी जी थोड़ा साइड रहिए, आपको नहीं लाए मोदी जी। आप सोच रही होंगी कि मतलब जब वोट चोरी ही किए थे मोदी जी, तो हमको क्यों नहीं सरकार में लाए? तो आपकी जरूरत मोदी जी को नहीं थी, तो थोड़ा अभी साइड में रहिए, आप उसी में मजे कीजिए जहां आपका टीवी सीरियल चल रहा था। ये सब इसलिए हो रहा है, विपक्ष इसलिए बवाल कर रहा है क्योंकि फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन होए हमारे भारत में। देश के सामने है, और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार कायर है, मोदी सरकार कायर है, कायर है, कायर है। जो कि बीजेपी सरकार इलेक्शन कमीशन को खिलौना समझ के रख दी है, खिलौना बना दी है अपने जीतने के लिए। एक आम जनता की वोट की कीमत तब क्या ही रह गया है? ये इलेक्शन कराने की क्या ही मतलब है जब आपको अपने तरीके से जीत ही जाना है? तो वोट चोरी में ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जहां किसी एक रूम में 80 वोट हैं, किसी एक जगह पे किसी एक घर में 200, 400, 10, 20, 50, 0 नंबर घर में 200, 400 वोट हैं। मतलब ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ना, लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। मोदी सरकार में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, ऐसा तो मतलब हर चीजों में होता है। क्रेडिट नहीं चाहिए। आज 300 एमपी गिरफ्तार हो गए, किस लिए? क्योंकि मोदी सरकार नहीं चाहती है कि आप इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछे और इलेक्शन कमीशन पे कोई भी टिप्पणी करे, या चाहे आप वोट चोरी के मामला में कुछ भी करें या रोड पे आके धरना करें। नहीं चाहती है मोदी सरकार। भाई तो क्यों कांग्रेसी और क्यों प्रतिपक्ष आके तुम लोग कर रहे हो? तो इसलिए अरेस्ट करवा रही है, गिरफ्तार करवा रही है। मतलब गिरफ्तार करवा के क्या ही कर सकती है बीजेपी? और बात और सवाल पूछा जा रहा है इलेक्शन कमीशन से, तो बीच में आ रही है बीजेपी सरकार। मतलब कि सब मिला जुला कर बीजेपी नहीं चाह रही है कि आप इलेक्शन कमीशन से कोई भी सवाल पूछें। और गोदी मीडिया तो इस खबर को इस कदर नहीं चला रही है कि कहीं लोगों के बीच में आक्रोश न फैल जाए कि सारे लोग एकजुट होकर मोदी के खिलाफ धरना करने लगे। इसलिए इस मुद्दे से भटका रही है। इस मुद्दे से भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम किए जा रहे हैं। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को गोदी मीडिया ने इस तरह से चलाया कि हिंदी चैनल पे इंग्लिश और इंग्लिश चैनल पे हिंदी, क्योंकि हिंदी चैनल पे हिंदी वाले ऑडियंस होंगे, उनको इंग्लिश नहीं समझ में आएगा, और इंग्लिश चैनल पे हिंदी। मतलब क्या बात है? मतलब मैनिपुलेट करने का अलग अलग तरीका अपनाए जा रहे हैं। हमको तो अफसोस इस बात की है कि मोदी जी के पार्टी से ही आते हैं नितिन गडकरी जी, फिर इनका वोट कैसे काट दिए मोदी जी? मेरे समय चुनाव में 3.5 लाख नाम, जो अब मुझे ध्यान में आया, जो मेरे वोटर है वो काटे गए। इसीलिए थोड़ा लग रहा है कि कट कट के रहते हैं नितिन गडकरी जी। क्या शायद हो सकता है बिहार में SIR चल रहा है, जिसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा, जिसमें कि 65 लाख वोट काटे गए हैं। मतलब काट तो दिए, लेकिन एक मतलब मैं किसी पद पे हूं चाहे किसी जगह पे हूं, वोटर भी एक वोट का कीमत है उसका। तो आप जिस चीज को काट रहे हैं उस चीज का सबूत तो देंगे ना जी। आप मेरा नाम काट दिए तो मेरे को बताओ कि मैं आतंकवादी हूं, मैं इस देश का निवासी नहीं हूं, मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं। क्यों नहीं बता रहे हो? मतलब तुम्हारी क्या मनसा है कि बिना बताए आप मेरा नाम काट दो? कैसे हो सकता है? कैसे? तो ये सब का है, धांधली नहीं है तो क्या है? और वोट चोरी का मुद्दा इतना छोटा भी नहीं है कि गोदी मीडिया चाह रही है दबाना। कुछ भी कर लेगी गोदी मीडिया, नहीं दब पाएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति की चीज की जरूरत है, उसका वोट है तो उसके वोट का कीमत है। और तुम गोदी मीडिया चाह जाओ कि इस मुद्दे को दबा लें, नहीं हो पाएगा। क्या गजब का रिप्लाई दिए हैं ना गोदी मीडिया को। समाजवादी पार्टी अकेले जाना चाहती है। नहीं, हम क्यों लड़ाई कराओगे? तुम्हारा अब मैं जानता हूँ तुम बीजेपी के चैनल हो। अब मोटा भाई कैसे हैं? ठीक है ना? मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। वाह मोदी जी वाह। इसी के साथ साथ मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। आप लोगों की वोट चोरी के ऊपर क्या ओपिनियन है, राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, और हमारे देश में जो चल रहा है बीजेपी सरकार चला रही है, इस चीजों के बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।